नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बी अल्फ़ाबेट से संबंधित जितने भी शब्द रह गए हैं उनको इस वीडियो में समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला शब्द है ब्रांच ऑफिस, जिसका अर्थ होता है शाखा कार्यालय। अगला है ब्रीच, इसका अर्थ है भंग, विच्छेद, जब भंग करना या तोड़ना आदि। अगला शब्द है साथियों ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ वैसे करार होता है, जब ब्रीच शब्द जुड़ जाएगा ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यानी करार भंग, इसका अर्थ हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का अर्थ विश्वास होता है, ब्रीच का अर्थ अभी बताया भंग, तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का अर्थ हो जाएगा विश्वास भंग। ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन भंग। ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार भंग। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, वचन भंग। ब्रीच ऑफ रूल, नियम भंग। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास भंग। अभी ब्रीच वाले शब्द समाप्त हो गए। शब्द आगे है भाई ब्रेक। ब्रेक इन सर्विस, सेवा में व्यवधान, ब्रेक का अर्थ व्यवधान यानी रुकावट। आगे ब्रेकअप, जिसका अर्थ होता है ब्यौरा, नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में, और अन्य शब्द भी इसके अर्थ में लिए जा सकते हैं, जैसे ब्रेकअप का अलग अलग करना और विवरण। ब्रेकअप का अर्थ वैसे भी आपको पता ही होगा, युवा पीढ़ी तो काफ़ी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग विवरण भी होता है। ठीक है, अलग करना नहीं, अलग अलग विवरण, ब्रेकअप। जी साथियों, अगला है ब्रेविटी, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तता। आगे ब्राइब, इसका अर्थ आपको पता ही होगा घूस, रिश्वत। आगे ब्रीफ, ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्तता या संक्षिप्त जानकारी देना। ब्रीफ का अर्थ ब्रीफ भी हो सकता है हिंदी में भी, और जानकारी तो होता ही है, जानकारी देना भी। आगे ब्रीफ पर्टिकुलर्स, ब्रीफ पर्टिकुलर्स का अर्थ है संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त ब्यौरा। ब्रीफ का अर्थ तो आपको तो पता ही, संक्षिप्त, तो पर्टिकुलर का विवरण या ब्यौरा। और आगे साथ ही ब्रीफ रिज्यूम, ब्रीफ रिज्यूम, जब शब्द जुड़ा होगा ब्रीफ के साथ रिज्यूम, तो उसका अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त वृत्त। वैसे भी यदि रिज्यूम वगैरह यदि आप स्कूल में देने के लिए कभी गए हो तो रिज्यूम का अर्थ होता है जीवन वृत्त। जब ब्रीफ जुड़ जाएगा साथ में रिज्यूम के तो बन जाएगा संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त वृत्त। आ गया ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट अर्थ होता है प्रसारण, जब प्रसारण करना, जो भी आप टेलीविज़न में कोई भी सीरियल देखते हैं, मैच देख रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट ही बोलते हैं, वो प्रसारण हो रहा है कहीं से उसका। आगे आगे हमारे पास है ब्रोकन पीरियड, जिसका अर्थ होता है खंडित अवधि। ब्रोकर का अर्थ होता है दलाल, जब मध्यस्थता करना। अभी ब्रोकर आपको पता ही है, जो भी जिसने भी ज़मीन वगैरह खरीदी हो, प्लॉट खरीदा हो, कोई है ना, बिल्डिंग का कोई भी फ्लैट खरीदा हो, तो ब्रोकर से ही बात करनी पड़ती है, फिर वो आगे मालिक से बात करते हैं, ब्रोकर को भी कुछ हिस्सा उसका कमीशन मिलता है। जैसे ब्रोकर होते हैं सर के साथ, ये दलाल या मध्यस्थता करने वाला भी बोलते हैं। आगे है ब्रोकरेज, जिसको बोलते हैं दलाली। बाउट फॉरवर्ड, जिसको बोलते हैं आगे लाया गया या अग्रणीत। ठीक है जी। आगे है बजट, बजट का अर्थ यहाँ बजट ही बताया गया है, लेकिन बजट का जी जहाँ पर सिर्फ बजट ही बताया गया है, लेकिन आपको बता दें साथियों, इसका अर्थ है आय व्यय। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ साफ साफ तरीके से, आय व्यय। ठीक है, जब ये हिंदी में होता है आय व्यय। और आय व्यय का अर्थ क्या होता है साथियों, तो इसका अर्थ होता है जो लेखा जोखा रखता है ना, पैसे का। आपके भी घर में बजट बनता होगा कि महीने में कहाँ कहाँ पैसे आपने खर्च करने, जब भी सैलरी वगैरह मिलती होगी, जब भी पैसे आते होंगे, आपने बजट बनाया होगा कि हाँ इतने राशि यहाँ पर खर्च करनी, जैसा बजट ही होता साथियों। आगे बजट एलोकेशन, बजट नियंत्रण या बजट आवंटन। मैंने शब्द पर बताया ना, बजट का हिंदी में बजट भी होता है, लेकिन बजट का आय व्यय भी होता है, तो आय व्यय नियंत्रण या बजट आवंटन के लिए भी आय व्यय आवंटन। आगे है साथियों बजटरी कंट्रोल, बजट नियंत्रण कहेंगे। अगर बजट की जगह आप आय व्यय भी प्रयोग करें तब भी कोई गलती नहीं होगी। आगे साथियों बजट एस्टिमेट, जिसका अर्थ होता है बजट प्राकलन या बजट अनुमान। आगे बजट ग्रांट, बजट अनुदान। बजट प्रोविजन, बजट प्रावधान। बफर स्टॉक, ये देखिए बफर स्टॉक तो अर्थ होता है साथियों इसका सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक भी होता है, सुरक्षित भंडार ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे साथियों प्रश्न है के रूप में आपके लिए शब्द आ गया वर्क इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन सॉरी।
वल्क इंस्पेक्शन, सामूहिक निरीक्षण, ठीक है। सामूहिक वल्क का अर्थ होता है वल्क परचेस, जिसको बोलते हैं थोक खरीद, ठीक है। थोक खरीद। आप भी अगर किसी ने कोई आप में से किसी ने अगर दुकान रखी हो, या कोई ने दुकानदारी की हो, थोक है ना, आप इकट्ठा सामान लेकर आते होंगे, तो इकट्ठा सामान जब भी मिलता है तो जब लेकर आते हैं, खरीदते हैं थोक में, यानी बहुत सारा सामान तो सस्ता मिलता है, तो उसको बोलते हैं बल्क परचेस। आगे है बुलेटिन। बुलेटिन का बुलेटिन ही अर्थ है, लेकिन बुलेटिन के अतिरिक्त भी साथियों एक शब्द जो है इसका लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं विज्ञप्ति, ठीक है। विज्ञप्ति या सूचना, बुलेटिन। आप कोई भी सीरियल देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं टीवी पर, तो बुलेटिन आते हैं ना, बुलेटिन। अब देख रहे हैं बीच में मध्यांश के लिए बुलेटिन आ जाता है, उसको विज्ञप्ति या विज्ञापन भी तो बोलते हैं। सूचना वो कोई भी हो सकती है, विज्ञप्ति कोई भी हो सकती है साथियों। जो सूचना है वो कोई प्रोडक्ट से संबंधित भी हो सकती है, किसी खास चीज़ से संबंधित हो सकती है, साबुन, तेल, है ना, तरह तरह की विज्ञप्तियाँ आती हैं, सूचनाएँ आती हैं, और सरकारी भी तो हो सकती हैं, ठीक है, सरकारी सूचनाएँ। आगे चलेंगे बुलियन मार्केट। बुलियन मार्केट जिसे बोलते हैं सराफा बाजार। बम्पर क्रॉप जिसे बोलते हैं भरपूर पैदावार। अच्छा, अगला है साथियों बंचिंग ऑफ पे स्केल, जिसे बोलते हैं वेतन मानों का समूहन। आगे है वंगल, जिसे बोलते हैं गड़बड़, गोलमाल, गुच्छन या गड़बड़ करना या होना, ठीक है। और पीछे हमने पढ़ा साथियों बुलियन मार्केट, तो सराफा बाजार, इसका अर्थ यदि हम सामान्य शब्दों में ले तो इसका अर्थ होता है सोने चांदी की मंडी। और अर्थ बताने के लिए आ गया आगे साथियों जी, वंजल पढ़ दिया आई थिंक मैंने, तो इसका अर्थ होता है वंगल, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, वंगल। तो भाई इसके अर्थ जो गड़बड़, गोलमाल, गुच्छन, है ना, ये अर्थ है। वर्डन का पता ही है आपको, भोज या भार। आगे है ब्यूरो, ठीक है जी। इसको कई लोग ब्यूरो पढ़ते हैं, ब्यूरो होता है साथियों ये, और सही प्रोनाउंसिएशन ब्यूरो, ठीक है। ब्यूरो इस हिंदी में भी कहा जाता है, लेकिन यदि हम ब्यूरो को विभाग भी कहें तो भी गलत नहीं होगा, विभाग ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे साथियों, अगला है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी, जिसको बोलते हैं एक प्रकार से अधिकारी तंत्र, दफ्तरशाही, या एक प्रकार से इसको कह सकते हैं नौकरशाही भी। ब्यूरोक्रेसी ये जो आईएएस, आईपीएस, ओके, पीसीएस वगैरह देखते होंगे आप लोग, इनको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, नौकरशाही, जो सरकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे है ब्यूरोक्राट, जिसको बोलते हैं दफ्तरशाह। बिजनेस, जिसको बोलते हैं कारोबार, कार्य, व्यवसाय। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। बिजनेस आर्ट्स, आवर्स भी बोलते हैं कई लोग इसको, कार्य समय या कारोबार का समय। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं व्यापार सांख्यिकी, जब व्यापार व्यवसाय सांख्यिकी, कारोबार आंकड़े से बोलते हैं। बाय बैक, जिसका अर्थ होता है वापस खरीदें। बाय बैक का अर्थ पुनः क्रिय भी होता है, जब प्रतिक्रिय। आगे बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन होता है उपचुनाव या उपनिर्वाचन। अभी कई बार क्या होता है कि इलेक्शन फिर से, यानी एक इलेक्शन हो जाता है तो कई बार जो है कुछ एमएलए इस्तीफा दे देते हैं, या फिर किसी एमएलए की मृत्यु हो जाती है कोई कारणवश, तो उस पर दोबारा से चुनाव भी कराया जाता है। तो ये सब एमएलए या एमपीज की सीट्स पर, तो उसके बाय इलेक्शन बोलते हैं, उपचुनाव या उपनिर्वाचन। अगला बाय फोर्स, बलपूर्वक या बलात्। आगे है बाय हैंड, हाथों हाथ या दस्ती भी बोला जाता है इसको। आगे बाय लॉ, उपविधि। आगे है बाय पोस्ट, डाक से या डाक द्वारा। ओके साथियों, तो यहाँ पर हमारे बी अल्फ़ाबेट से संबंधित सारे शब्द समाप्त होते हैं। आगे हम सी अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, और ये सभी शब्द जो भी हमने करें बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। धन्यवाद।